जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। कहीं न कहीं ये न्यूज़ आप सभी जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक खुशी भरा भी है, तो कहीं न कहीं दुःख भरा भी है। दुःख सेंस इसलिए में चूँकि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि बीते रात सोमवार आपको पता है कि आपको बता दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन किसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी बोर्ड पटना जिसके माध्यम से आपने बिहार में मैट्रिक पास की हो, इंटर पास की हो, तो वही बोर्ड अब सक्षमता परीक्षा का आयोजन करेंगी और उनको ही सौंप दिया गया। लेकिन दुःख तब होता है जब आपको इसके चूँकि आप सोचेंगे अपना ही जिला मिल जाएगा, ये बड़ा मुश्किल से मिलेगा। कैसे भाई? जो आज घर पे बैठ के पत्नी के हाथ का बना-बनाया खाना खाते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये दुःख भरा होगा। अगर वो अपने आप को विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं कहीं न कहीं अगर वो मुझे सुन रहे हैं या ठगते होंगे या विद्यालय से भाग जाते होंगे, जिनको अपने बुक पे भी कमांड नहीं हो, बिहार सरकार का जो बुक है वो भी सही से नहीं पढ़ा पढ़ा पाते हो और चाहते हैं राज्यकर्मी बन जाए, एनपीएस उठावे अच्छे से, तो उनके लिए दिक्कत है। चूँकि स सरकार ने साफ शब्दों में क्या कहा है, ये आप न्यूज़ पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए। ऊपर से देखिए आप, बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। ये आपको भी पता है कौन लेगा? बिहार बोर्ड। लेकिन दुःख तब होता है वरीयता के लिए मानदंड स्थानीय निकायों के मतलब जो आप शिक्षक हैं, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको 3 जिला माँगा जाएगा। 3 जिला आपको माँगा गया, 3 जिला आप फॉर्म भर दिए कि हमको ये 3 जिला में हमको पदस्थापित कर दीजिए, यानी मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन आप सोचेंगे उस 3 जिला में कहीं न कहीं हो ही जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्यों भाई? इसीलिए चूँकि ऐसा कहा गया है कि आपको मार्क्स लाना होगा। मेधा अंक, परीक्षा में मेधा क्रमांक के आधार पे जिले में पदस्थापित किया जाएगा आपको। यानी अच्छे मार्क्स आएँगे, तभी आपको अपना जिला जो जिला का चॉइस आपने माँगा था फॉर्म भरने वक़्त, वही जिला दिया जाएगा। दूसरा डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, कभी-कभी क्या होता है 2 मास्टर साहब हैं और दोनों का मार्क्स सेम आ गया, तो फिर वरीयता किसको दिया जाएगा? मार्क्स भी सेम आ गया, तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, यानी अब देखा जाएगा दोनों का जन्म तिथि क्या है, उसके आधार पे। लेकिन सीधे लफ्ज़ों में जान लीजिए कि आपको पढ़ना होगा, यू विल हैव टू रीड और पढ़ना होगा तो आप नौकरी तक से जुड़ जाइए। आपको मैं एक ऐसा नोट्स दूँगा, मात्र आपको 104 पेज का नोट्स दूँगा, वो आपका जीके जीएस का नोट्स रहेगा। जीके जीएस का नोट्स होगा और आप अगर कहेंगे कि बिहार का एससीईआरटी पढ़ा दीजिए, क्योंकि एससीईआरटी से प्रश्न पूछेगा, तो एससीईआरटी आपको हम पढ़ा भी देंगे और एक मेरा नौकरी तक का बुक है, वो बुक आप ले लीजिएगा। वो बुक 104 पेज का है। 104 पेज का बुक है, अगर उतना पढ़ लेते हैं आप, तो आपका बेसिक जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में जीके और जीएस से, तो वो आपका आ जाएगा। बाद बाकी बचा बिहार सरकार का जो बुक है, उससे भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो पढ़ना पड़ेगा। ये न्यूज़ देख के आप बौखलाइए नहीं। अब नियमावली में भी कोई संशोधन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये भी आप समझ गए। और मैं चाहता तो कल ही रात में वीडियो बना देता। लेकिन आप एक तो ऑलरेडी विद्यालय जाते हैं, ठंड का मौसम है। मैं भी समझ रहा हूँ आपके साथ क्या होगा। मेरे साथ भी घटना घट रही है। लेकिन पास तो करना होगा, अगर आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो। सीधे लफ्ज़ों में ये न्यूज़ आपके लिए है कि पढ़ना होगा। अब रोना-रोने से कुछ नहीं होगा। नियमावली में भी अभी तक का जो रिपोर्ट है, कोई संशोधन नहीं है। जो अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिए, पास भी हुए, वो मतलब राज्यकर्मी में नहीं गए, चूँकि घर से उनको दूर दिया जा रहा था, इसीलिए नहीं गए। अब वो सोच रहे हैं कि हम अपने ही विद्यालय, अपने ही गाँव के विद्यालय में गए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सक्षमता परीक्षा और कोई हार्ड नहीं है एग्ज़ाम। जो पढ़ाते होंगे अच्छे से उनको पता है कि बिहार की किताब से क्या पूछा है। दक्षता परीक्षा के आधार पे ही सिंपल एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो आप जुटे रहिए, सक्षमता परीक्षा के लिए तैयार रहिए। आपको जल्द नौकरी तक आपको एप्लीकेशन पे आपको मेरा बुक दिख जाएगा। आज से ही जीके जीएस का जो बुक है, एक मेरे पास 39 पेज का, एक 104 पेज का है। तो मैं सोचता हूँ कि 104 पेज वाला आपको दे दूँ। 104 पेज का जैसे ही आपको दे दूँगा तो उसमें डेली अगर 1 पेज भी पढ़ेंगे, 2 पेज भी, चूँकि आपका एग्ज़ाम कब होना है? मार्च में एग्ज़ाम संभावित है। मार्च में एग्ज़ाम भी होना है, तो आपके पास डेढ़ से 2 महीना है। तो उम्मीद है हो जाएगा। आप जुटे रहिए, आपको हम करवा देंगे। इतना प्यार देते हैं, मुझ पे विश्वास करके चलिए, अच्छा होगा और सफल तो आप हैं ही। बस अपने आप पे विश्वास करना होगा। लेकिन अगर पदस्थापित होना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, खुद के जिला में, तो पढ़ना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।